हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ यूज होती हैं और उन टर्मिनोलॉजीज से हमारी क्या मुराद होती है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्मिनोलॉजी के साथ, जो कि है वेब ब्राउजर। तो स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेस करने का रास्ता देता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई फॉर एग्जांपल इमेज एक्सेस करनी थी या कोई वीडियो एक्सेस करनी थी इंटरनेट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, जिस रास्ते से या जिस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं इस वर्ल्ड वाइड वेब की इमेज को एक्सेस कर सकता हूं, उस सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट्स नाम देते हैं वेब ब्राउजर का। स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास काफ़ी कंपनियों ने डिफरेंट बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर बना हुआ है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और कंपनी गूगल ने अपना एक वेब ब्राउजर बनाया हुआ है जिसका नाम है गूगल क्रोम। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन स्टूडेंट्स ये है कि इनकी मदद से यानी इनको यूज करके हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इमेज में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने google.com को ओपन किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमने गूगल को एक्सेस किया है, गूगल जो है हमारे पास एक वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है, और जब हम इस वर्ल्ड वाइड वेब के हिस्से को एक्सेस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, उस सॉफ्टवेयर को हमारे पास नाम दिया जाता है वेब ब्राउजर का। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अपनी दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है हमारे पास एड्रेस होता है उस फाइल का या उस रिसोर्स का जो भी हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने पहले देखा था कि फॉर एग्जांपल मैं कोई वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई इमेज या कोई वीडियो या कोई भी और फाइल या वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूं, तो इस हर चीज का एक अपना एड्रेस होता है, और स्टूडेंट्स उस एड्रेस को नाम दिया जाता है URL का यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप राइट साइड पे फिगर में एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमारे पास एक वेब ब्राउजर का एड्रेस बार मौजूद है। स्टूडेंट, हर वेब ब्राउजर में हमारे पास एक ये एड्रेस बार मौजूद लाजमी होती है। स्टूडेंट, यहाँ पे URL के साथ जो एक वाइट कलर का बॉक्स बना हुआ है उसको एड्रेस बार कहा जाता है, और स्टूडेंट इसी एड्रेस बार में हम लोग उस चीज का एड्रेस लिखते हैं या उस चीज का हम लोग URL लिखते हैं जिसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने अगर गूगल खोलनी थी या मैंने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट खोलनी थी aiou.edu.pk, तो मैं यहाँ पे एड्रेस बार में जाके उसका एड्रेस लिख दूंगा यानी उसका URL लिख दूंगा कि मैंने इस वेबसाइट पे जाना है, इस फाइल पे जाना है, और मुझे ये जो वेब ब्राउजर होगा इस एड्रेस की तरफ ले जाएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल URL की देख सकते हैं जो हमने लिखी। अब इस एग्जांपल में समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस HTTP को। स्टूडेंट, ये HTTP जो है एक प्रोटोकॉल का कहा जाता है, एक प्रोटोकॉल की एक टाइप है, और स्टूडेंट्स प्रोटोकॉल से हमारी मुराद रूल्स होती है, यानी कुछ रूल्स होते हैं जो कोई भी काम करते हुए हमें फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को स्टूडेंट्स प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये HTTP भी हमारे पास एक इसी तरह एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमारे पास यूज होते हैं जब भी हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट को जब भी हम एक्सेस करेंगे तो हमारे पास ये HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हमारे पास फॉलो होगा या उसको हम लोग लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियो से कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, वो HTML की लैंग्वेज में लिखी जाती है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी ऐसी फाइल को हमने ट्रांसफर करना हो या उसको एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट एक जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं उसका नाम है HTTP। स्टूडेंट्स, इसी तरह इस प्रोटोकॉल के अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी प्रोटोकॉल्स आ सकते थे, फॉर एग्जांपल HTTPS। स्टूडेंट्स, हम लोग इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इस बात को समझेंगे कि URL का जो ये पहला हिस्सा होता है इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है जो कि रूल्स बताता है हमें। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो दूसरा हिस्सा है www.aiou.edu.pk, इस पूरे को स्टूडेंट नाम दिया जाता है रिसोर्स नेम का।
और स्टूडेंट ये जो रिसोर्स नेम है ये आगे दो और चीजों से मिलके बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास www.aiou है इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है डोमेन नेम, और .edu.pk को स्टूडेंट्स कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन। स्टूडेंट्स डोमेन नेम जो होता है यानी कि www.aiou ये नाम होता है वेबसाइट का जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो टॉप लेवल डोमेन होती है ये हमारे पास .edu.pk है इस केस में। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे पास .com भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास मोस्टली यूज होती है उस वेबसाइट की लोकेशन जानने के लिए, यानी वो कौन सी फॉर एग्जांपल कंट्री में मौजूद है। जिस तरह के आप हमारी ऊपर वाली एग्जांपल में देख सकते हैं edu.pk, ये pk जो है हमें ये बात बता रहा है कि ये हमारे पास एक पाकिस्तान की वेबसाइट है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास .uk भी हो सकता था और इसके अलावा और भी हो सकते थे। तो स्टूडेंट ये हमने अभी यूआरएल के दो पार्ट्स देखे। अब हमारे पास यूआरएल का जो आखिरी पार्ट है स्टूडेंट्स इसको नाम दिया जाता है फाइल पाथ का। ये वाला पार्ट न्यू स्टूडेंट्स .asp स्टूडेंट ये वो फाइल का नाम है जो हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। यानी कोई भी फाइल अगर मैं एक्सेस करना चाहता था, कोई इमेज फाइल थी या कोई टेक्स्ट फाइल थी, उस फाइल का जो नाम होगा ये हमारे पास यहाँ फाइल पाथ में लिखा जाता है। और स्टूडेंट्स इस कंप्लीट यूआरएल की मदद से हमारा जो वेब ब्राउजर है वो हमें उस चीज के पास ले जाता है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। स्टूडेंट इसी के साथ अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स बोर्ड पे आप लोग इस टाइम एक वेबसाइट की एक इमेज देख सकते हैं जो कि है सबक.pk। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपको काफी टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, इमेजेस नजर आ रही होंगी और वीडियोस भी कुछ इसमें शायद हो सकता है कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल हों। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें जब एक कंप्लीट पेज पे आ जाती हैं तो उस पेज को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है वेब पेज का। और स्टूडेंट्स जब काफी ज्यादा पेजेस मिल जाते हैं, यानी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप इस सबक.pk वाली एग्जांपल जो आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं इसकी बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है होम, और इसी तरह हमारे पास इसके और पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट का पेज है, फॉर एग्जांपल साइन इन का पेज है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सारे वेब पेजेस हैं जिसपे हमारे पास हर वेब पेज पे डिफरेंट टेक्स्ट अवेलेबल है, डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, और वो सारे जो हैं अलग अलग वेब पेजेस बना रहे हैं मिलके। तो स्टूडेंट्स ऐसे जब सारे वेब पेजेस कंबाइन हो जाते हैं तो इनको मिला के जो हमारे पास चीज बनती है उसको कहा जाता है एक वेबसाइट। अब स्टूडेंट्स ये जो वेबसाइट होगी उस पे ये सारा वेब पेजेस का डाटा होगा, यानी टेक्स्ट होंगे, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कौन शेयर कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब पे, अब हम आगे जाके ये देखेंगे। और उससे पहले स्टूडेंट्स एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है कि वो पेज जब मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूं और जो पहला पेज मेरे सामने आए उस पेज को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है होम पेज का। तो स्टूडेंट्स कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करें तो जो पहला पेज आपके पास आएगा उस पेज को उस वेबसाइट का होम पेज कहा जाता है। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं वेब सर्वर्स की तरफ जो हमारे पास यूज होते हैं इन सारे वेब पेजेस को शेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स वेब सर्वर हमारे पास किसी भी ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेबसाइट या वेब पेजेस को शेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि एनी कंप्यूटर that makes web pages available on world wide web through internet, उस कंप्यूटर को स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है वेब सर्वर का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम लोगों के पास वेब ब्राउजर क्या होता है, और वेब ब्राउजर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसको यूज करके हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। और फिर हमने देखा कि वो यूआरएल क्या होता है जो हमारे पास किसी भी वेबसाइट या किसी भी फाइल का हमें एड्रेस बताता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होते हैं, और वो वेब पेजेस हमारे पास शेयर कौन करता है, यानी कि वेब सर्वर हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आगे की वीडियोस में जाके हम इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।